हे स्टूडेंट्स, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका फिर से स्वागत करता है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पर। तो बच्चा लोग, आज आपको देखकर पता लग गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। व्हाट इज आयंस। अभी आयंस क्या होता है? तो जो आयंस जो है ना बेटा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये सीधा जुड़ा हुआ है वैलेंसी के साथ, जो हमारा फर्दर टॉपिक होने वाला है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अब जिस बच्चे को आयन समझ में आ गया वो वैलेंसी आराम से कर लेगा, जिसको आयंस यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो वो वैलेंसी में समझ लेगा। यानी कि आपको एक टॉपिक तो समझना पड़ेगा इस चैप्टर में, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है वैलेंसी और आयंस। तो आज हम पढ़ेंगे आयंस क्या होता है, ठीक है ना। सबसे इजी है, कोई इसमें ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन समझना आप लोगों को पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसके जो मैं लिखवाता जाऊँ वो लिखते जाइए, ठीक है ना। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए कि आयंस क्या होते हैं, व्हाट इज आयंस। बट उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हर नया टॉपिक सही समय पर पहुंच जाए। देखिए आयंस क्या होते हैं। सबसे पहली बात कि आयन होता क्या है, देखिए शायद मैंने 3 बार रिपीट कर दिया होगा, बट आपको समझाने के लिए करना पड़ता है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। देखिए हमारे पास जो एटम होते हैं या एलिमेंट होते हैं, भाई एटम जो है वो एलिमेंट से निकलते हैं, मतलब कि जो एटम में जुड़कर एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। एटम से मैटर, मैटर से एलिमेंट। अब हमारे पास यहाँ पर शायद मैं उल्टा बोल गया है ना, बट आप एटम्स को याद रखो कि सर एटम जो है ना वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। मैं देखो सीधा कह दिया इसने कि इट इज एन, यानी कि आयन जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि जो एटम्स का जो ग्रुप होगा या कोई सिंगल एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब इसके नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इट इज फॉर्म बाय द। अब आयन बनते कैसे, आयन फॉर्म कैसे होते हैं, बाय द लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। कि सर हमारे पास जो है ना कि जो है क्या करते हैं, लॉस करेंगे या गेन करेंगे, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, कि एटम के द्वारा सर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको या तो लूज किया जाएगा या गेन किया जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे, क्योंकि आयंस ऐसे बनते हैं। आयंस कैसे बनते हैं कि एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे को देना या किसी दूसरे से लेना, ये किसको बनाते हैं, आयंस को बनाते हैं। बस सीधी सी बात ये है। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन नई चीज क्या आ गई हमारे पास, क्योंकि जो बच्चे 8th क्लास में थे उनके पास इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि नॉर्मल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के समझाने के लिए हम आपके लिए एग्जांपल लेकर आए। जैसे हमारे पास मान लो एक है गोल्ड और एक है बच्चा लोग कार्बन, ठीक है। ये हमारे पास कोई 2 एलिमेंट है, यानी कि एक गोल्ड एटम है किसी एलिमेंट का और एक कार्बन एटम है किसी एलिमेंट का। अब देखिए क्या आप लोग इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो इनको आप सेम कह सकते हो, नहीं कह सकते। क्या इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉपर्टी, क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, नहीं है। इन दोनों का कुछ भी सेम नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और इन्हीं में क्या हमारे पास जो मॉडर्न एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास 180 एलिमेंट्स हैं। अब सर सभी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तभी तो सभी अलग अलग हैं, वरना एक ही हो जाते। तो ये डिफरेंस सर इनमें आता कहां से है, भाई बात तो यही है कि सर जो इनमें डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस ये आता कहां से है। भाई देखिए सभी एलिमेंट्स अलग अलग हैं, हमने इनमें 2 के अंदर हमने कंपैरिजन किया और दोनों ही हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। अब इनमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस आता कहां से है, वो आता है कि ये बने किससे हैं। भाई डिफरेंस है वो कहां से आएगा कि सर ये बने किससे हैं। अब ये बने हैं हमारे इन्हीं भाई साहब से, जिनको आज हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक होता है बच्चा लोग इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पर आता है प्रोटॉन्स और तीसरे नंबर पर आता है न्यूट्रॉन्स। इन्हें आपको समझना पड़ेगा ये होते क्या है। देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब बच गया न्यूट्रॉन्स, ये भाई किसी का नहीं है, ये मतलब स्वार्थी है, इसके अंदर कभी किसी का हो जाता है कभी किसी का हो जाता है, यानी कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब बाइक तो आपने चलाई होगी, कार भी चलाई होगी, उसमें जब गियर डालते हैं तो भाई उसमें एक न्यूट्रल ऑप्शन आता है, यानी कि जिसके अंदर कोई भी गियर लगा हुआ नहीं होता, गाड़ी खड़ी हो जाती है, मतलब रुक जाती है। रुकती तो वैसे भी है, बट न्यूट्रल से हम संबंध लगा रहे हैं यहाँ पे। देखो तो न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, ये बीच का होता है, चुगलखोर होता है, इसकी चुगली इसको कर दी, इसकी चुगली इसको कर दी। समझ गया मेरी बात को, ठीक है सर। अब इनका हम फंडा समझेंगे एटम के साथ,
तीसरा आपने शुभम भैया ये बता दिया हमको कि जो एटम है ना वो इलेक्ट्रॉन से हमारा बन रहा है। अब सर बनता कैसे हो, डिफरेंस कैसे पैदा करता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है डिफरेंस कैसे पैदा करते हैं किसी भी एटम के अंदर। देखिए हमारे पास, जैसे हमारे पास ये है, विद डायग्राम समझा रहे हैं आप लोगों को हम। हमारे पास आ गया जैसे ये कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एटम हमारे पास है। अब एटम से जुड़कर तो एलिमेंट बनता है, तो हम या तो इसको एलिमेंट कह देंगे, एटम कह देंगे। अब देखिए ये एटम है, इसके पास कैसे चार्ज है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बाहर आ गया इसके, यानी कि ये तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये हमारा क्या है, इसके चारों तरफ, सॉरी मैंने पॉजिटिव बना दिया इसको भी, इसके चारों तरफ नेगेटिव, ठीक है। भूत नहीं है भाई, ये ना सूर्य भगवान है, हम इसको समझ रहे हैं। हमारे पास कोई एटम है, इसके अंदर तो है पॉजिटिव चार्ज और इसके बाहर क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर है प्रोटॉन, इसके बाहर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि सर ये न्यूट्रॉन कहां गया, बट उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो है ना, किसी भी एलिमेंट का एटम होगा, किसी का तो होगा ही भाई। जैसे हमने यहाँ पे गोल्ड लिया, कार्बन लिया। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि सोम सर ने हमको ये समझाया कि कोई भी हमारे पास एटम है, उसके अंदर तो रहेंगे, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन रहेंगे और उसके बाहर आउटसाइड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करते रहते, घूमते रहते हैं, ठीक है। अब सर बात यहाँ पे समझने की ये है कि हमारे पास कोई भी अगर एटम है ना, कोई भी एटम है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रहने वाला है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको आप लिख लीजिए, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। राइटिंग थोड़ी मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको बस नॉर्मल समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चैनल पर आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। सब कुछ मतलब कि आपको सिर्फ एजुकेशनल वीडियो, ये नहीं कि सर इंटरेस्टिंग वीडियो बनाओ, ठीक है ना। जैसे कई यूट्यूब चैनल जिसपे बातें करते हैं सिर्फ बैठकर, बस वो बातें नहीं करते। चैनल के ऊपर समझाया जाता है बच्चे को, उसका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि क्या कर रहा है ना। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर रहेंगे किसी भी एटम्स के अंदर, कि सर इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी एटम ले लो आप, जैसे कोई भी हमारे पास एटम है, सर उसका नंबर 2 है, उसका नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एटम है, इसका 2 नंबर है। अब इसके अंदर सबसे पहली बात, इसका एटॉमिक नंबर भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। बट उससे पहले हम देखेंगे, सर आपने कहा था कि प्रोटॉन भी रहेंगे। अब जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जैसे हमारे पास यहां पर, आप इसको छोड़िए, पहले आप समझिए ऑक्सीजन जो हमारे पास बार बार में आता है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। आगे हम पढ़ेंगे कि सर इसका पीरियोडिक टेबल है ना, वहां पे इसका नंबर जो है 8 नंबर पे आता है। अब सर इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। जैसे हमारे पास, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 8 ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। अब समझ में आया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 8 ही प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तभी हमने देखो एक बार किया था, इसका 16 किया था एटॉमिक, जो इसका हमने वो लिया था, एटॉमिक मास लिया था, एएमयू निकाला था, तो वहां पे इसका 16 आया था। जिस बच्चे ने शुरू से क्लास ली उसको पता है। अब वो 16 कहां से आया था, वो ऐसे आता है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसके 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8 प्रोटॉन्स रहेंगे, ठीक है। अब आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एक पीरियोडिक टेबल, उसका हमने डायग्राम नीचे डाल दिया है, ठीक है ना। अब उस डायग्राम को आप देखिए, वहां पे हमारे पास जैसे आ गया हमारे पास शुरू का, देखिए उस डायग्राम में हाइड्रोजन, हीलियम, एक आ गया लिथियम। हाइड्रोजन है नंबर 1 पर, लिथियम है नंबर 2 पर, हीलियम नंबर 2 पर, लिथियम है नंबर 3 पर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनका सभी का जो नंबर है भाई, हाइड्रोजन नंबर 1 पर है सर, आपको दिख रहा होगा। लिथियम है नंबर 2 पर, वो भी आपको बच्चा लोग दिख रहा होगा। लिथियम है 3 नंबर पर। अब इनके जो नंबर है ना, जैसे हमने आपको अभी आपको बताया था कि बराबर रहेंगे। अब दूसरी बात, इनका जो एटॉमिक नंबर है ना, जैसे हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, सभी बच्चों को याद है एटॉमिक मास क्या होता है। बट एटॉमिक नंबर भी एक अपनी जो है ना प्रेजेंस रखता है इनके अंदर। तो जहां पे जो, जैसे हाइड्रोजन अपना जो है नंबर 1 पर है, तो इसका भाई एटॉमिक नंबर An, ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। हीलियम जो है नंबर 2 पर है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या आएगा, 2 आएगा। लिथियम है, ये नंबर 3 पर आ रहा है एटम्स, तो इसका जो है An, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आया सभी को, ओके। समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। बाकी इस चैनल पर आपको
सिर्फ खुल के पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि आपको बोर किया जाता है, ठीक है ना। फुल हंसी मजाक से पढ़ाया जाता है, मस्ती से पढ़ाया जाता है, आपको मस्ती मस्ती में चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है बच्चा लोग, आपको समझ में आ गया? ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। आया कि नहीं आया, क्या वैसे कह रहा हूं मैं? चलो आ गया होगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, मतलब कुछ भी, कोबाल्ट, ठीक है ना, कुछ भी जहां पे जिसका जितना नंबर है ना, जैसे सर 1 नंबर पर आ रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 1 रहेगा। नंबर 2 पे जो आ रहा है उसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 2 रहेगा। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है सर, कितने पे आ रहा है? 8 पे आ रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 8 ही रहेगा। बट डिफरेंस क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास के अंदर, ठीक है, एटॉमिक मास के अंदर डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि सर इसके अंदर जितने नंबर इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने नंबर क्या रहेंगे? प्रोटॉन रहेंगे। 8 और 8 हो गए। ओके, अब देखिए सर आपने शुभम सर इसका नहीं बताया, न्यूट्रॉन्स का, ये कहां चला गया? लापता तो नहीं हो गया? नहीं हुआ। देखिए हमारे पास क्या है सर, इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर, प्रोटॉन हो गए अंदर। अब सर आपने मैथ में तो पढ़ा होगा इस बात का कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों दुश्मन होते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहां पे आ गया +2 और यहां पे आ गया -2, अब इन दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे सर 0 होने चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ना एटॉमिक नंबर आएगा ना एटॉमिक मास आएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। बट नहीं होने देगा। कौन नहीं होने देगा? ये इनका भाई जो है, इनका दुश्मन है, न्यूट्रॉन से नहीं होने देगा। ये क्या करेगा? ये इस प्रोटॉन के साथ दोस्ती कर लेगा, यानी कि यहां पे क्या आ गया? प्रोटॉन नहीं, यहां पे क्या आ गया? न्यूट्रॉन आ गया। किसके पास आ गया? प्रोटॉन के पास आ गया। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के पास आकर क्या कह रहा है कि मैं तेरे साथ इंटरेक्ट कर लूंगा, यानी कि इसके साथ फोर्स बना लेगा अपना, इसको शक्ति प्रदान कर देगा प्रोटॉन को, ठीक है। अब प्रोटॉन के पास शक्ति आ गई, ज्यादा शक्ति आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रोटॉन क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया। किसकी वजह से? न्यूट्रॉन की वजह से। समझ में आया? न्यूट्रॉन आया, उसने दोस्ती कर ली इसके साथ, ठीक है। अगर ना करता है दोस्ती इसके साथ तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इंटरेक्ट होते और क्या हो जाता? 0 हो जाता। लेकिन न्यूट्रॉन सही समय पर आ गया, डॉन बन के आ गया, और उसने क्या किया? प्रोटॉन के साथ दोस्ती कर ली और इसको शक्ति प्रदान कर दी। और फिर क्या हुआ? इसके साथ इसके पास शक्ति हो गई। अब इलेक्ट्रॉन बाहर ही रिवॉल्व करता रहेगा, अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? शक्ति है ज्यादा। और अंदर आया तो उसको क्या कर देगा? मार देगा। तो ऐसा उस आएगा नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा फंडा, व्हाट इज एन आयन। अब आप कहोगे सर इसमें आपने कहा था कि लूज करेंगे और गेन करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो ये हम पढ़ेंगे वैलेंसी के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अब इसके सब टाइप भी होते हैं, जो हमारे पास ये आयन जो हम पढ़ रहे हैं ना, आज कहां गया? ये आ गया ना। ये आयन जो पढ़ रहे हैं इसके टाइप भी होते हैं, जो 2 टाइप होते हैं, कैटायन और एनायन, वो हम पढ़ेंगे। अब पहला हमने आपको बता दिया क्या था? कैटायन, और दूसरा क्या है? अनायन, ठीक है। एक है कैटायन और एक है अनायन। अब सर ये होते क्या है, इनके बारे में समझाओ। देखिए हमारे पास कैटायन क्या होता है? इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड इज फॉर्म बाय द लूज और 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, फॉर एग्जांपल सोडियम एटम। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा, कैटायन क्या होता है कि सर यह कब बनता है? जब किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को जब लूज किया जाता है, यानी किसी को दिया जाता है, यानी कि माइनस किया जाता है, तो वहां पे हमारा क्या बनता है? कैटायन बनता है, ठीक है। और ये चार्ज कैसा रहता है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। दोबारा समझिए कि सर देखिए लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, कि सर किसी एटम के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को जब लूज किया जाता है ना, तब क्या बनता है? हमारे पास कैटायन बनता है। और ये चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल हमारे पास Na सोडियम, देखिए हमको पता है कि सर Na रहता है पॉजिटिव चार्ज, हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है इसके ऊपर। कैसे? देखिए हमारे पास Na जो है ये कब बन रहा? हमारे पास बनता कब है? जब ये क्या करता है, देखिए सीधी सी बात, हमारे पास घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि Na पॉजिटिव है। अब ये सर पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि Na क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब लूज करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? माइनस आएगा भाई, लूज करेगा, इसको दे रहा है तो माइनस आएगा, क्योंकि इसके पास से कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ई माइनस। अब क्वेश्चन ई माइनस क्यों आया? क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन क्या होता है? P प्लस, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? E माइनस। तो हम क्या करें सर, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो E माइनस आएगा, बिल्कुल सही बात है, ओके। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चा लोग? Na। माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो ये हमारा बना Na, दैट इज कॉल्ड कैटायन, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि हमारे पास क्या है कि सर Na कब बनता है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है।
अब लूज करेगा तो यहाँ पे निशान माइनस का आएगा, और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब ई माइनस, प्रोटॉन करता तो पी प्लस आता, तो यहाँ पे ई माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो एन ए प्लस। ओके, आगे हमारे पास अनायन क्या होता है। अनायन जो है बच्चा लोग सीधा का सीधा इसका उल्टा है, सीधा का सीधा नॉर्मल सी बात है। जो अनायन है वो कटायन का विपरीत होता है, उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होता है। तीनों बोल दिए मैंने, तो जिसको जो समझ में आए वो समझ लो। कटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, अनायन क्या होता है नेगेटिवली चार्ज। अब इसमें समझो बच्चों एक मतलब कि एक छोटी सी बात यहां पे आपको समझ में आ रही होगी। देखिए पॉजिटिव चार्ज लेकिन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, यहां पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। देखो समझो यहाँ पे कि सर ये क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होता है जब किसी एटम के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है, ठीक है, गेन किया जाता है, तब हमारा क्या बनता है एनायन बनता है। समझने की बात आपको मैं अभी 1 मिनट रुको, इसको देखिए आप लोग। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या क्लोरीन आ गया, ठीक है, Cl आ गया। अब सर Cl ऊपर माइनस होता है, अब आप कहोगे सर क्लोरीन बनता कब है, ये हमारा क्या हो गया क्लोराइड हो गया, क्योंकि सर क्लोरीन तो इसका वैसे नाम, लेकिन क्लोराइड बनता है जब ये पूरा प्रोसेस करता है अपना, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये क्या है क्लोरीन है। अब सर ये क्या करेगा अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, क्लोरीन बनाने के लिए क्या करेगा ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा, किसी से लेगा। अब किसी से लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, भाई देगा तो यहाँ पे माइनस, और किसी से लेगा तो प्लस आएगा। क्या ले रहा है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अब भैया आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो क्या बन गया हमारे पास Cl माइनस, यानी कि क्लोराइड बन गया हमारे पास। क्या बन गया क्लोराइड बन गया। सभी को शायद समझ में आ गया होगा। अब देखो दोबारा दोनों को समझा रहा हूं मैं आपको। कटायन रहेगा पॉजिटिवली आयन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब पॉजिटिव यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब ये क्या हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ले रहा है, और क्या बन गया नेगेटिव बन गया, नेगेटिव चार्ज रहेगा हमेशा इसके ऊपर, ठीक है। अब आप लोग ये कहोगे कि सर ये आपने तो बता दिया हमको, क्योंकि हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं आयंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आयंस का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है। बट इसमें एक बात यहाँ पे आ रही है, उठकर आएगी कि सर हमें क्या पता लगेगा कि सर ये जो सोडियम है ये आयंस एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, हमें कैसे पता लगेगा। तो ये बच्चा लोग आपको पता लगेगा वैलेंसी के टॉपिक में। वैसे वैलेंसी बहुत छोटा होता है, लेकिन आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन कब देता है और कब लेता है। तो हम आपको समझाएंगे वैलेंसी वाले टॉपिक में, तब तक आप इसको याद रखो कि सर आयंस क्या होते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको आयंस समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास ऐसी एजुकेशन से फ्री ऑफ कोर्स वीडियो जो आपके पास है सही समय पर पहुंच जाएं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।